राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप लोग, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये हमारा PYQ प्रैक्टिस सीरीज 2010 का है और आज सीरीज हमारा 40वां है। इसके पहले हमने 39 करवा दिया, वो आप जरूर देख लेना। और बहुत ही अच्छी क्लास है, सभी हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आ रहे हैं। और जो क्लास में पहली बार आए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि क्लास कैसे लग रही है। और ज्यादा क्वेश्चन लाने हैं तो वो भी बताएं, हम और क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे क्लास में और अपना देखिए, एनालिसिस करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से और पहले मिले। चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए। पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है। ए ऑप्शन है विटामिन बी ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन के, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है। विटामिन बी और सी। जल में जो घुलता है विटामिन बी और सी है। विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने जो उस दिन क्लास लिया था उस क्लास में जो 25वां क्वेश्चन था, लास्ट वाला जो था उसका आंसर जो है मतलब वॉइस ही नहीं आई, वॉइस नहीं आई थी ना, तो उसका आंसर होगा वो मानवीय साधन। मानवीय साधन होगा जो मतलब कौशल, आवृत्तियां, रुचि, समय, ऊर्जा, ये सब क्या है, ये मानवीय साधन में आते हैं। आप मानवीय साधन में जो भौतिक साधन आते हैं वो होंगे, तो उसमें मानवीय होगा। ठीक है, आप उसको टिक कर लेना क्योंकि वो वॉइस चली गई थी तो वो आ नहीं रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छपाई, अवरोध छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अवरोध छपाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है तेल, बी ऑप्शन है लेई, सी ऑप्शन है मोम, डी ऑप्शन है गोंद। तो अवरोध छपाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। लेई। लेई। वैसे तो मोम भी होता है, अगर लेई नहीं होता तो हम मोम पे जाते, अरे मोम पे जाते, हाँ सॉरी मोम पे जाते, लेकिन लेई है तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम मोम को देंगे। ठीक है, ये जो अवरोध छपाई होती है वो कौन कौन सी होती है। बांधनी साड़ी जो बनाई जाती है, बांधनी साड़ी हो गई, बाटिक छपाई हो गई और स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई, है ना, ये सब क्या है, ये अवरोध छपाई द्वारा की जाती है। पहले जहाँ पे डिजाइन बनाना होता है वहां पे क्या करते हैं, मोम को लगा देते हैं, अच्छे से लेयर लगा देते हैं, फिर उसके बाद कपड़े को, वस्त्र को जो है कलर में डिप कर देते हैं, कलर में अच्छे से डुबो देते हैं। तो जहाँ पे मोम लगा होता है या लेई लगी होती है वहां पे जो है कलर नहीं चढ़ता है, वहां पे कलर नहीं चढ़ेगा। बाकी जगहों में पूरा कपड़ा कलर हो जाएगा लेकिन वहां पे नहीं चढ़ेगा। तो एक अच्छा डिजाइन वहां पे बन जाता है। कोई डिजाइन या देने के लिए, कोई अच्छे से डिजाइन बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो वहां पे मोम लगा दी जाती है डिजाइन में, मतलब वहां पे कलर नहीं चढ़ता, बाकी जगहों में चढ़ जाता, तो एक अच्छा पैटर्न, अच्छा डिजाइन बन जाता है। जो बांधनी साड़ियों में बूंदी बूंदी करके डिजाइन बनी होती है उसमें क्या करते हैं, जो रस्सी से या धागे से जिससे बांधते हैं ना, उसमें लेई लगा देते हैं, लेई लगा के, मोम लगा के, तो उसके बाद कपड़े को अच्छे से टाइट करके बांध देते हैं, फिर कपड़े को डुबोते हैं। तो उसमें जहां जहां पे लगा होता है वहां पे कलर चढ़ता ही नहीं, कलर नहीं चढ़ता, तो एक अच्छी डिजाइन बन जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर का अधिकांश भाग, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ए ऑप्शन है बड़ी आंत, बी ऑप्शन है छोटी आंत, सी ऑप्शन है अमाशय, डी ऑप्शन पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज तो है नहीं, इसमें कहाँ होगा, छोटी आंत में। सबसे ज्यादा अवशोषण पाचन कहाँ होता है, मतलब खाना कहाँ पचता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में तो मलमूत्र जो निष्कासित होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो मतलब बेकार चीज होती है वो होते हैं ना छोटी आंत में, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ए ऑप्शन है बड़ी आंत, सी ऑप्शन है छोटी आंत, बी ऑप्शन है छोटी आंत, सी ऑप्शन है अमाशय, डी ऑप्शन है पेनक्रियाज। तो सबसे ज्यादा पाचन क्रिया कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। सबको पता है कि छोटी आंत में ही सारी चीजें पचती हैं, है ना। बड़ी आंत में तो जल का अवशोषण और बाकी अपशिष्ट पदार्थ जो है उसमें आके मल वगैरह निष्कासित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। मतलब जो इसको क्या कहते हैं, सफेलोकार्डन, सफेलोकार्डन कहते हैं ना, हाँ सफेलोकार्डन भी इसको बोलते हैं। सफेलोकार्डन विकास का क्रम क्या है। सफेलोकार्डन विकास का क्रम क्या है। ए ऑप्शन है पैरों से सिर की ओर, बी ऑप्शन है सर से हाथ की ओर, सी ऑप्शन है सर से पैर की ओर और डी ऑप्शन है पैरों से हाथ की ओर। तो सफेलोकार्डन जो विकास क्रम है वो कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। ये सिर है लिखा है, यहाँ सर सर हो गया है, प्रिंट थोड़ा सा सही से नहीं हुआ। ठीक है, ये सिर है, ये सिर है, तो क्या होगा, सिर से पैर की ओर।
देखो इसमें क्वेश्चन में ही है मस्तकोध्मुखी, मतलब मस्तक से पैर की ओर। जो ये मस्तक से पैर की ओर होती है ना, ये विकास क्रम, ये बुद्धि और विकास के क्रम को दर्शाती है। और जो एक होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये होती है केंद्र से परिधि की ओर। ये केंद्र से परिधि की ओर होती है, मतलब हृदय से होके सारे शरीर की ओर विकास होता है। तो ये मोटर डेवलपमेंट को जो है दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है फ्लोरोसिस, बी ऑप्शन है कुपोषण, सी ऑप्शन है लेटरिज्म और डी ऑप्शन है एनीमिया। तो फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस आप जानते हैं, फ्लोरोसिस वो है जो पानी के अधिक सेवन से, पानी में जो फ्लोराइड नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा कि पानी जब हम भरते हैं टब वगैरह में या बाल्टी वगैरह में, जब पानी भरते हैं तो पानी में जो सफेद सफेद जम जाता है ना, वो फ्लोराइड है। सफेद सफेद जम जाता, कई दिनों तक पानी भर के रख दो ना, तब उसको बाद में जब निकालो तो उसमें टब में या बाल्टी में सफेद सफेद लगा रहता है, तो वो फ्लोराइड है। और जो फ्लोराइड युक्त हम जल पीते हैं ना, पानी पीते हैं ना, तो उसकी वजह से होता है फ्लोराइड रोग, ये फ्लोरोसिस रोग। फ्लोराइड जो है हमारे शरीर में जाके हड्डियों में चिपक जाता है, हड्डियों में जम जाता है, जिसके कारण हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, एकदम फुसफुसी हो जाती हैं ना, ऐसे हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है फ्लोराइड युक्त पानी जो है ज्यादा दिन तक नहीं पीना चाहिए। जहाँ पे कहीं राजस्थान के पानी में देखिए बहुत ज्यादा फ्लोराइड, बहुत ही ज्यादा फ्लोराइड है वहाँ पे। तो कहीं कहीं का पानी ऐसा होता है कि शुद्ध नहीं होता, वैसे प्राकृतिक जल में होता है। अब तो आरओ के लोग पीते हैं तो उसमें नहीं होता है। और कुपोषण तो आप जानते हैं कि जो मतलब असंतुलित भोजन से होता है। और लेटरिज में एक ऐसा है जो क्या कहते हैं, ये घास और मटर के अधिक सेवन से ये होता है, जो नीचे के अंगों को पक्षाघात कर देता है। एनीमिया खून की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम तथा फॉरेनहाइट पैमाना एक ही रीडिंग देते हैं। कैल्शियम तथा फॉरेनहाइट, जब हम बुखार नापते हैं तो उसमें जो पारा होता है ना, तो उसमें देखिए जो पारा में ऐसे नापते हैं बुखार, जैसे मुंह में डालते हैं जब नापते हैं, तो वो फॉरेनहाइट में दिखाता है, कोई भी कैल्शियम में दिखाता है। जब कैल्शियम में दिखाता है तो वो 37 डिग्री होता है, और जब फॉरेनहाइट में दिखाता है तो 98.6 डिग्री होता है, एक सामान्य तापमान। जब उससे ऊपर हो जाता है तो फिर बुखार होता है, फीवर हो जाता है ना। तो ये एक ही पैमाना कब दर्शाता है, ये बताना है। ए ऑप्शन है -40 डिग्री ताप, बी ऑप्शन है -30 डिग्री ताप पर, सी ऑप्शन है -273 डिग्री ताप पर, और डी ऑप्शन है 100 डिग्री ताप पर। देखिए ये ना वैसे तो मैंने और जगह भी देखा तो -40 डिग्री ताप भी था, जो मतलब कैल्शियम और फ्लोराइड दोनों एक ही से बताते हैं। 40 डिग्री -40 डिग्री ताप जब पर आ जाते हैं तो। लेकिन ये जो आंसर है ना, इसमें आयोग ने माना था, 2010 का QIQ है, तो इसमें और भी जगह अलग अलग देखो दिए रहते हैं, बाद में पता नहीं उस टाइम या तो यही रहा होगा, ये माइनस ये वाला नहीं रहा होगा बुक में। इसमें -273 डिग्री ताप है। ठीक है, तो जो आयोग मानेगा हम वही लेके चलेंगे, 273 डिग्री तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या है? मधुमेह। क्या है? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह रोग, जिसे मधुमेह कहते हैं, मधुमेह। ए ऑप्शन है इंसुलिन के अधिक श्रावण के कारण, बी ऑप्शन है इंसुलिन के कम श्रावण के कारण, सी ऑप्शन है लीवर का सही कार्य न करने के कारण, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायबिटीज मेलिटस कब होता है? इंसुलिन के कम श्रावण के कारण। जब इंसुलिन हमारे शरीर में कम बनता है या बनता है तो सही से काम नहीं करता है, या शरीर द्वारा सही से इंसुलिन काम ना करे, या इंसुलिन का श्रावण कम हो, है ना, तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है ना, मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, इंसुलिन के वजह से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कहाँ से अच्छा साबित होता है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक जो है हार्मोन्स है, इंसुलिन एक हार्मोन्स है। ठीक है, हार्मोन्स है, हार्मोन्स ये जो है अग्नाशय द्वारा निकलने वाला एक हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ए ऑप्शन है मूल्य आयोजन लक्ष्य, बी ऑप्शन है लक्ष्य आयोजन स्तर, सी ऑप्शन मूल्य लक्ष्य स्तर, डी ऑप्शन स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। तो इसमें घनिष्ठ संबंध किसमें किसमें है? मूल्य लक्ष्य स्तर, ये आपने पढ़ा होगा मूल्य लक्ष्य स्तर। इसका ट्रायंगल करके कुछ ऐसे बना होता है, ऊपर होता है मूल्य, है ना, यहाँ मूल्य होता है, फिर स्तर होता है, फिर लक्ष्य होता है ना, ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पोशाकों का मतलब वस्त्रों में, सिले हुए कपड़ों में जो हम कपड़े सिलवाते हैं तो उसमें योक लगाने से क्या होता है कि योक क्यों लगाया जाता है? योक मतलब कि एक कपड़े को जो ऐसे करके जैसे जहाँ पे तनाव होता है तो फोल्ड करके थोड़ा सा हल्का सा स्टिच मार देते हैं ना, तो योक लगाते नहीं है कपड़े को कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो ये क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है फैशन के लिए, बी ऑप्शन पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, सी ऑप्शन है वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए, जैसे कंधे में, सीने में क्या है ना कि जब कपड़ा खिंचता है ना तो उसे फटने का डर होता है। तो योग लगाने से क्या है कि फिटिंग भी अच्छी हो जाती है कपड़े की, और उससे कपड़ा खींच के फटता नहीं है ना, फिटिंग और अच्छा मतलब कंफर्टेबल कपड़ा बनता है और कपड़े की मजबूताई भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ए ऑप्शन है नियंत्रण, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, सी ऑप्शन है संगठन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा? वैसे देखो इसमें प्रथम चरण तो दिया ही नहीं, प्रथम चरण क्या है? आयोजन, आयोजन नियोजन है ना, आयोजन, तो इसमें दिया ही नहीं है, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। आयोजन, नियोजन, फिर संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है। ए ऑप्शन है रचनात्मक डिजाइन, बी ऑप्शन है सूक्ष्म डिजाइन, सी ऑप्शन है रचनात्मक डिजाइन, डी ऑप्शन है ज्यामिति। तो इसमें से कौन सा होगा? ए ऑप्शन है संरचनात्मक डिजाइन, बी ऑप्शन है सूक्ष्म डिजाइन, सी ऑप्शन है रचनात्मक डिजाइन, डी ऑप्शन है ज्यामितीय डिजाइन। तो एक आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप जो है ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। जैसे कोई फ्लैट वगैरह जो बनते हैं तो आर्किटेक्ट ही तो बनाते हैं, उसका एक अच्छे से मतलब डिजाइन तैयार करते हैं और कितने वर्षों तक वो उसकी नींव रखी जाती है कि वो कितने वर्षों तक मजबूताई से खड़ा रहेगा, वो बनाते हैं जब उसके तभी बता देते हैं कि ये इतने साल तक इसकी जो है वो है मतलब एक समय सीमा है कि इतने साल तक ये नहीं इसमें कुछ होगा, डैमेज होगा, उसके बाद ये हो जर्जर होगी बिल्डिंग। जैसे फ्लैट बनाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, होटल बनाते हैं, तो आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से पायरोथैक्सिन पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है? ए ऑप्शन है बीएमआर बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है बीएमआर कम हो जाता है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे होगा कम, ये जो है यहाँ पे ए नहीं, ए का आ का मात्रा नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, कम होगा, बीएमआर कम। तो क्या होता है? पायरोक्सिन का मतलब है T4, दो प्रकार के होते हैं ना, T3 ट्राइथायरोक्सिन और एक होता है T4। तो T4 जो है इसके अधिक स्रावित होने से क्या होता है? बीएमआर कम हो जाता है। बीएमआर कम होता है तो क्या क्या होता है? हमारा वजन जो है वजन बढ़ने लगता है, शरीर का वजन जिसके अंदर मतलब ये होता है ना T4 की मतलब स्रावित अधिक स्रावित होने लगता है, तो बीएमआर दर जो है ना उसके घट जाती है, उसमें क्या है कमजोरी हो जाती है, थकान आ जाती है जो है, और बालों का अधिक झड़ना, जो बाल अधिक झड़ने लगते हैं, और पाचन क्रिया संबंधी बहुत मतलब समस्याएं आती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और बीएमआर जब बढ़ता है तो इसके बढ़ने से वजन जो है कम हो जाता है, और बीएमआर जब कम होता है तो वजन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके जो है बीएमआर जब बढ़ता है तो वजन जो है कम होता है, मतलब भूख लगती है खाना का तो वजन कम होती चली जाती है, इंसान सूख जाता है। और इसमें बीएमआर जब कम होता है तो वजन बढ़ जाता है, अचानक से वजन बढ़ने लगता है ना, थकान महसूस होने लगती है, और बीपी लो रहता है, यही सब दिक्कतें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। निकोटिनिक एसिड का मतलब जानते हैं? नियासिन, नियासिन, ठीक है, नियासिन, नियासिन को निकोटिनिक एसिड वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो क्या होता है इसकी कमी से? ए ऑप्शन है स्कर्वी, बी ऑप्शन है वेरी वेरी, सी ऑप्शन है पेलाग्रा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, पेलाग्रा नामक रोग जो है नियासिन की कमी से होता है। विटामिन B3, B3 है ना, B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B1 को बेरी बेरी, बेरी बेरी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है हिस्टोन, बी ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, सी ऑप्शन है ग्लूटिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? होना
गेहूं में पाया जाता है? गेहूं में क्या पाया जाता है? गेहूं में ए ऑप्शन है हिस्टोन, बी ऑप्शन एल्ब्यूमिन, सी ऑप्शन ग्लूटिन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ग्लूटिन। ग्लूटिन नामक प्रोटीन जो है जो गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? ए ऑप्शन है अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, बी ऑप्शन है प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, सी ऑप्शन है प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा, डी ऑप्शन अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो ये एक रेशम के जो धागा बनता है, रेशम के बनने की ये प्रक्रिया है ना। रेशम का जो धागा बनता है उसके बनने की एक क्रम है, एक क्रम दर है जो है। तो पहले क्या होता है ये बताना है। तो क्या होता है? पहले अंडा होता, लार्वा होता, प्यूपा होता, फिर कीड़ा होता। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है विटामिन के। तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? जो हड्डियां कमजोर हो जाती है हमारी हड्डियों में, जो जैसे विटामिन डी की कमी होती है या विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन डी और विटामिन सी और डी क्या है? हड्डियों के लिए ही तो उत्तरदायी हैं ये विटामिन। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ये बड़ों को होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती, फुसफुसी हो जाती हैं, छिद्रनुमा हो जाती हैं। इससे क्या है? हड्डियों में मतलब चरमाहट सी और टूट फूट की आवाज आती है। ये अवस्थाएं जब एज बढ़ती है तो ये ज्यादातर होता है जिनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन फोलिक एसिड में विटामिन की कमी से होता है। आयरन फोलिक एसिड जो होता है उसकी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है बेरी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है पेलाग्रा, डी ऑप्शन एनीमिया। तो आयरन और फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है, एनीमिया होता है। एनीमिया जो खून की कमी हो जाती है, ज्यादातर ये अपने भारत में महिलाओं में ज्यादातर ये पाया जाता है जो है। एनीमिया तो होता ही होता है, हर किसी को होता है, चाहे किसी भी मतलब कभी भी हो, पर होता तो है ही है। हाँ, ज्यादातर डिलीवरी होने के बाद जो है महिलाओं में ये आमतौर पे पाया जाता है। बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है। इसके पहले मैंने बताया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः शरीर का ताप कम होता है, मतलब मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ये अभी मैंने इसके पहले जो बताया था जिसमें फ़ारेनहाइट का दिया हुआ था। तो कितना होता है? ए ऑप्शन है 98.4 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 98.3 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? देखो एनसीईआरटी में 98.4 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस दोनों दिया हुआ है, आप उठा के देख लेना 10th क्लास के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये दोनों दिया हुआ था। इसमें 98.6 डिग्री नहीं आया, तो इसमें आया 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये सही होगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। ये दोनों दिया हुआ है, दोनों में से अगर कोई देखो अगर दोनों आ जाते हैं एक साथ तो पहले 98.6 डिग्री सेल्सियस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर वो नहीं है तो हम 98.4 डिग्री सेल्सियस मतलब 98 से ऊपर होगा, 4 से 6 के बीच में ही होगा। 4 और 6 यही आता, ज्यादातर 5 नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। वह व्यक्ति जो परिवार का एक सदस्य लेता है, देखो जो कोई निर्णय है जो परिवार का एक ही सदस्य निर्णय ले रहा है, ना कि सारे सदस्य मिलकर ले रहे हैं, तो एक सदस्य ले रहा है तो वही प्रभावित होगा और वो निर्णय उसका होगा। तो वो कैसा निर्णय? ए ऑप्शन है नैतिक निर्णय, बी ऑप्शन है संगठनात्मक निर्णय, सी ऑप्शन आपातकालीन निर्णय, डी ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्णय। तो अगर एक व्यक्ति ले रहा है व्यक्तिगत तरीके से ले रहा है तो व्यक्तिगत निर्णय है,
है ना। इसमें अगर संगठनात्मक, अगर सारे लोग मिल के लेते हैं निर्णय तो वो संगठनात्मक। आपातकालीन मतलब अचानक से जो लिया गया, अचानक से जैसे कोई भी समस्या आ गई तो अचानक से निर्णय, उसमें सूझबूझ नहीं रहती, तो अचानक से जो निर्णय लिया गया वो आपातकालीन है। नैतिक निर्णय जो अपने नैतिक मान हानि का हनन होता है, नैतिक अपने कहते नहीं कि हमारा जो है ये जन्म सिद्ध अधिकार है जो उसका हनन होता है, तो नैतिक निर्णय वो उसमें आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन अम्ल का, बी ऑप्शन है नींबू का अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल क्या है? एक एसिटिक है, मतलब अम्ल है, तो ये किसका है सिरका? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नींबू का, और सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, और डी ऑप्शन है हाइड्रोलिक। तो ये सबको पता है कि एसिटिक अम्ल को जो है हम सिरका कहते हैं, एल्कोहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है लंबी पट्टी, बी ऑप्शन है तिकोनी पट्टी, सी ऑप्शन है अवरेप पट्टी, डी ऑप्शन है चौकोर पट्टी। तो परिधान में जो हम किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो कैसी पट्टी होती है? ए ऑप्शन है लंबी पट्टी, बी ऑप्शन है तिकोनी पट्टी, सी ऑप्शन है अवरेप पट्टी, डी ऑप्शन है चौकोर पट्टी। तो कैसी पट्टी है? अवरेप पट्टी। जब कपड़ा काटते हैं ना हम लोग, तो कपड़े काटते हैं तो उस टाइम क्या है, जब अवरेप की तरफ, जहाँ चौड़ाई और अवरेप होता है उसको लेके काटा जाता है ना, जहाँ पे मोड़ना होता है तो थोड़ा सा 1 इंच बढ़ा के काटते हैं, तो अवरेप पट्टी करते हैं। और लंबी पट्टी जैसे दामन वगैरह में लगाना होता है, लंबी पट्टी का प्रयोग होता है ना। और तिकोनी पट्टी, चौकोर पट्टी गले वगैरह में, जब गला वगैरह बनाते हैं तो उसमें तिकोना भी गला होता है, चौकोर भी होता है, गोल भी होता है, तो ये पट्टियां यूज होती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? जब भ्रूण होता है, जब माँ के कोख में होता है, गर्भाशय में यानी, तो कब स्पंदन करने लगता है, कब धुकधुकी उसके मतलब बच्चे की शुरू हो जाती है, किस महीने से आरंभ हो जाती है? ए ऑप्शन है अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह से, बी ऑप्शन अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह से, सी ऑप्शन अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह से, डी ऑप्शन अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह से। तो कब शुरू होता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह से। बढ़ते हुए क्रम में वो गर्भ में बच्चा जब होता है तो चतुर्थ सप्ताह में जो है भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ए ऑप्शन है, एक मिनट इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ए ऑप्शन है साइटोलॉजी, बी ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, सी ऑप्शन है पैथोलॉजी, डी ऑप्शन है पोमोलॉजी। तो रोगों का अध्ययन जैसे रोग का जो रिसर्च करते हैं, जो पढ़ाई करके अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो कौन सा नाम बोलते हैं? जैसे रोग कैसे हुआ, कारण क्या है, और इसका इलाज क्या होगा, इसका निदान कैसे होगा, ये सारी चीजें, रोग हुआ तो कैसे हुआ, ये सारी चीजों का जब अध्ययन करते हैं, जानकारी करते हैं डीप में, तो मतलब रिसर्च करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसको क्या क्या किस नाम से बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है, गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है, आंतरिक सज्जा को क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है रचनात्मक कला, बी ऑप्शन है विन्यासात्मक कला, सी ऑप्शन है फाइन आर्ट, डी ऑप्शन आंतरिक कला। तो गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा क्या होती है? आंतरिक कला ही होती है। फाइन आर्ट तो आर्ट से संबंधित है ना, जो कला आर्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या कहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में एक दीर्घ प्रोटीन होता है, एक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, एक दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें उसके अंतर्गत आता है हरी सब्जियों द्वारा जो मिली हुई विटामिन, खनिज लवण होते हैं। और जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं उसमें होता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, ये सब होता है जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, मतलब बड़े अमाउंट में पाए जाते हैं ये, है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट ये होते हैं जो है जो दीर्घ होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जो सूक्ष्म होते हैं, वो होते हैं सूक्ष्म में जो विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो होते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो उसमें विटामिन और खनिज लवण दिया ही नहीं, बाकी वसा, प्रोटीन ये सब दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट तो ये उसमें हरी पत्तेदारी सब्जियों में देखो वसा तो पाया नहीं जाता, प्रोटीन तो पाया नहीं जाता, कार्बोहाइड्रेट पाया नहीं जाता, उसमें विटामिन पाई जाती है। जैसे गाजर में क्या है? विटामिन ए पाई जाती है, पालक में क्या है? पालक में आयरन पाया जाता है ना। तो ये सब चीजें जैसे पीली सब्जियों में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। तो ये सब चीजें, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है,
लगता है यहीं तक है। तो चलिए, हमारी क्लास कैसे लगी? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, बताएं कि क्लास कैसे लग रही है, और अच्छे लाएं और ज्यादा क्वेश्चन लाएं तो वो भी बताइए, और ज्यादा क्वेश्चन करके लाएंगे, बना के लाएंगे अगर समझ में आ रही है तो ठीक है। और मैराथन भी करा देंगे, थोड़ा सा सही हो जाए हमारा, तो मैं सोच रही लाइव कराऊं मैराथन तो ज्यादा सही रहेगा। आप लोग भी उसमें बताते जाते हो, अपना एनालिसिस करते जाते हो कि कितने आंसर सही हुए कितने गलत हुए, है ना। तो उसमें अच्छा लगता है थोड़ा कि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे देख रहे हैं। तो चलिए, अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। उस दिन मेरी क्लास सही से नहीं चल पाई थी तो उसके लिए सॉरी, और बन जाएगा जब तो लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।